हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आप सब देख रहे हैं सृष्टि रावत एंड फैमिली व्लॉग। सो आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग है क्योंकि मैं हर रोज़ थोड़ा सा मस्ती मजाक डेली बेसिस के व्लॉग्स होते हैं, मेरे फैमिली व्लॉग्स होते हैं। बट ये व्लॉग बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, सो मैं इसलिए ये वाला व्लॉग आज शूट कर रही हूँ। मैं सोच तो बहुत टाइम से रही थी बट मौका मुझे आज ही मिला। सो गाइस, चलो मैं आपको बताती हूँ आज का व्लॉग क्या होने वाला है। मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसे कमेंट्स करे कि दीदी आप जहाँ जॉब करते हो थोड़ा सा हमें वहाँ का बता दो और क्या क्या प्रोफाइल है, क्या क्या होता है। मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा बैचलर्स इन लॉ कंप्लीट हो चुका है और राइट नाउ मैं अभी मास्टर्स इन लॉ कर रही हूँ। मास्टर्स इन लॉ मेरा टोटल 2 इयर्स का है और बैचलर्स इन लॉ मेरा 5 इयर्स का था, विच वॉज BA LLB। अभी क्या है कि 2 साल है और मेरी केवल संडे क्लासेस होती हैं। तो मुझे मतलब था ये कि मैं क्या करूँ, लाइक कुछ तो अपने पास काम होना चाहिए और लिटिगेशन साइड में मेरे को जाने का था नहीं मन। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो कुछ पार्ट टाइम जॉब देखते हैं सो दैट मैं अपने घर बैठे बैठे कर लूँ। और ये मेन चीज़ हुई पेंडेमिक में। जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो मैंने एक जगह देखा था कि हायरिंग आ रही है अमेज़ॉन की। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, मतलब हो या ना हो ऐसा कुछ नहीं है, बस ट्राई करते हैं। वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था जिसमें मेरा हो गया था। मैंने अमेज़ॉन में जॉब करी विच इज़ अ कैप्टिव यूनिट। और आप सब ध्यान रखो कि आप जिस भी कंपनी में ट्राई कर रहे हो, डजेंट मैटर कि आप कौन से बैकग्राउंड से हो, आप जिस भी कंपनी में ट्राई कर रहे हो वो अगर कैप्टिव यूनिट होती है दैट मीन्स वो एक कंपनी की अपना प्रोसेस है। और अगर कैप्टिव यूनिट नहीं है, थर्ड पार्टी है, तो वो किसी और कंपनी ने वो प्रोसेस अपनी अंदर ले रखा है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मेरा कैप्टिव यूनिट था और मैं आपको डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि हमको ऐसा अलाउ नहीं है बाहर शेयर करना सैलरी और हमारा मतलब काम क्या ये अलाउ नहीं है। बस इतना बता सकती हूँ कि अमेज़ॉन में मेरा नॉर्थ अमेरिका का प्रोसेस था विच इज़ अ इंटरनेशनल प्रोसेस। चलो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आप इसमें, क्योंकि मुझे बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि कैसे हायरिंग होती है, कैसे हम सेलेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, तो वो ही आपको मैं बताती हूँ अब। गाइस, सबसे पहले जब आप अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाओगे ना, वहाँ पे एक करियर जॉब पोर्टल एक होगा। सबसे पहले आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अदरवाइज देयर आर सो मेनी कंसल्टेंसीज जहाँ से आप कांटेक्ट करके उनसे बात वगैरह करके आप ट्राई कर सकते हो। अमेज़ॉन की हायरिंग बहुत कम आती है क्योंकि जो अमेज़ॉन की हायरिंग होती है, जैसे मैं काम कर रही हूँ, तो पेंडेमिक के टाइम पे आई थी जब मैंने अप्लाई किया था, मेरा हो गया था। उसके बाद से अभी तक अमेज़ॉन की हायरिंग बाहर नहीं निकली है। सारी हायरिंग इंटरनल आती है और इंटरनली फिनिश हो जाती है। इंटरनली आती है का मतलब है कि जैसे मैं भी काम कर रही हूँ सिस्टम पर और एकदम से वहाँ पे पोर्टल आएगा कि हायरिंग चल रही है, अगर आपको किसी को रेफ़र करना है तो आप कर सकते हो। तो मेरे जो भी जानने वाले होंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे, मैं उनको रेफ़र कर देती हूँ। देन वो टेस्ट वगैरह के प्रोसेस से वो लोग अपना आप डील करते हैं। अब क्या होता है, जब हम इंटरनली रेफ़र करते हैं तो जो सिलेक्ट होते हैं, जो नहीं होते, उतने में हमारी हायरिंग अमेज़ॉन की क्लोज हो जाती है। ये होता है कि अमेज़ॉन की हायरिंग बहुत कम आती है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप अमेज़ॉन के पेज पे चेक करते रहना, कंसल्टेंसीज जो हैं उनके साथ चेक करते रहना। और एक और चीज़, अमेज़ॉन या कोई भी कंसल्टेंसी आपको इसके लिए चार्ज नहीं करेगी। अगर कोई आपको कह रहा है कि आपको चार्ज आपसे लिया जाएगा इस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए, तो बिग नो, वहाँ बिल्कुल मत जाना क्योंकि फ्री होता है। ये कंसल्टेंसी का जो पे आउट होता है वो कंपनी की तरफ से होता है, वो आपसे बिल्कुल चार्ज नहीं करते। अब बात आता है जो मेरा काम है, तो इट्स बीन लाइक 3 years वर्किंग हेयर, लाइक 2.5 years वर्किंग हेयर इन अमेज़ॉन। और इस अमेज़ॉन प्रोसेस में मैं 2.5 years से वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। गाइज, कैन यू इमेजिन, इस टाइम पे कंपनी सबको अपने ऑफिस बुला रही है एंड अमेज़ॉन स्टिल कह रहे कि नहीं, आप वर्क फ्रॉम होम ही करो। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम से अगर हमारा काम चल रहा है, वी डोंट नीड कि कैंडिडेट हमारे यहाँ, मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वो हमारे कंपनी में आए, आने जाने में उनका टाइम वेस्ट हो। इट्स बेस्ट कि अपने घर से आप काम करो। तो अभी क्या है कि 2.5 years से मेरे पास सिस्टम है, मैं घर से काम करती हूँ और मेरा काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको बता दूँ कि 9 लॉगिन आवर्स होते हैं इसमें, जिसमें से आपका 1 घंटे का ब्रेक होता है। तो आप मतलब 8 hours आप लॉगिन करते हो, 1 hour आपका ब्रेक होता है।
उसके बाद जो आपका मैनेजर होता है वो हर दिन आपको 45 मिनट का एक एक्स्ट्रा मीटिंग टाइम देता है जिसमें आप अपना रिलैक्स कर सकते हो। सो बेसिकली ये लेके चलो कि 9 आवर्स में से 2 घंटे का आपका ब्रेक हो गया और बाकी का जो टाइम है वो आपको काम करना है। काम भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर बिल्कुल प्रेशर आ जाता है, बहुत स्मूथली काम होता है। और प्रोसेस यहाँ का नहीं है, नॉर्थ अमेरिका का है मेरा, तो वहाँ तो मतलब बहुत स्मूथली काम होता है, इतना कुछ हैक्टिक नहीं होता। नाउ रही बात प्रोसेस की कि आप मतलब अप्लाई जब करते हो तो क्या क्या होता है एक्चुअल में, मैं आपको वो बताती हूँ। सो ये एक वर्चुअल इंटरव्यू होता है। पहली चीज़ तो ये मतलब जब मैंने अप्लाई किया था ना तो उस टाइम पूरा वर्चुअल हो रहा था। अभी का ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसे वॉक इन इंटरव्यू में बुलाए, बट हाँ वर्चुअली हो रहा है अभी भी। सो वर्चुअल इंटरव्यू में सबसे पहले क्या होता है कि आपको ना पहले वेबसाइट में जाके चेक करना होता है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा फील्ड है जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे डेटा एनालिस्ट होते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं। सो बहुत सारी ऐसी फील्ड्स होती हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप उसमें से कोई भी एक को सिलेक्ट करते हो, फिर आप उसमें कुछ डिटेल्स मांगते हैं लाइक आपकी ईमेल नंबर, वो सब आपको सही सही भरना होता है। उसमें कुछ भी आप गलत नहीं भर सकते, अदरवाइज फिर वो आपका कैंसिल हो जाता है फॉर्म। और एक बार अगर फॉर्म सबमिट हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता, मेक श्योर। तो आपको सब डिटेल अच्छे से भरनी है। उसके बाद क्या होता है, आपके पास मेल आता है 48 to 72 आवर्स में, जो उस मेल में आपको लिखा रहता है कि ओके वी हैव लाइक सेलेक्टेड योर रिज्यूमे और योर डिटेल्स जो भी है, सो नाउ यू हैव टू प्रोसीड विद द फर्दर प्रोसीजर्स। वो फर्दर प्रोसीजर्स क्या होंगे वो आपको उसमें लिंक दिया रहता है। जब मैंने अप्लाई किया था वही प्रोसेस अभी भी है, मैंने चेक भी किया था। इवन तो जब मैंने जिन लोगों को रेफ़र किया उनका भी सेम प्रोसेस था। प्रोसेस सेम है बट थोड़ा सा टफ है। ये नहीं कह सकती मैं कि बिल्कुल ही मतलब इजी है, बहुत ज़्यादा टफ है, इतना भी नहीं, पर थोड़ा सा टफ है। मतलब थोड़ा सा आपको उसमें अपना ध्यान देकर टेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर टेस्ट एक बार में भी गलत हो गया ना तो पूरा कैंसिल हो जाएगा और फिर आप 3 मंथ्स बाद अप्लाई कर पाओगे अमेज़ॉन में। ये क्राइटेरिया है कि अगर आपका टेस्ट आप फेल कर देते हो तो 3 मंथ्स तक आप अमेज़ॉन में अप्लाई नहीं कर सकते, कैप्टिव यूनिट में बेसिकली। इसके बाद क्या होता है कि आपको एक लिंक आता है, लिंक पे आप क्लिक करते हो। तो लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको फर्दर डिटेल्स मांगी जाती हैं कि आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, जिस भी फील्ड में आपने अप्लाई करा है। के बाद नीचे लिखा रहता है कि फर्दर असेसमेंट के लिए आप इस बॉक्स पे क्लिक करो। अगर आप रेडी हो तभी उस पर क्लिक करना, क्योंकि आप जैसे उस बॉक्स पे क्लिक करते हो ना, चेक बॉक्स पे, उतने में ही आपकी स्क्रीनिंग फ़ोन है चाहे लैपटॉप है जिससे भी आप ट्राई कर रहे हो वो एकदम से ओपन हो जाएगी, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा एंड आपका जो टेस्ट असेसमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। और वहाँ पे टाइमर लग रहता है, आप उसको कैंसिल भी नहीं कर सकते हो। पूरा पढ़कर ही आगे प्रोसीड करना। मैं बार बार बोलूँगी, पढ़कर ही प्रोसीड करना, एकदम से जल्दबाजी में मत कर देना। मेक श्योर कि जब भी आप अपने असेसमेंट को ओपन करो अपने लैपटॉप से ही करो, फ़ोन से मत करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो लैपटॉप से करना ज़्यादा बेटर है। और आपके पास एक हेडसेट होना चाहिए ताकि जो भी आप बोलो वो वहाँ पे सुनाई दे पाए। अब टेस्ट का फर्स्ट राउंड कौन सा होता है? टेस्ट का जो फर्स्ट राउंड होता है गाइस, वो होता है आपका वॉइस वर्सेंट, ठीक है। वॉइस वर्सेंट, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि पहले आपका HR राउंड होगा, वो चेक करेंगे कि आपको कुछ आता है नहीं आता, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो या आपकी कितनी सैलरी एक्सपेक्टेशन, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपका वॉइस वर्सेंट राउंड होता है। वॉइस वर्सेंट में आपका बोलने का तरीका, क्योंकि जिस फील्ड में आप जा रहे हो, अब जैसे जब मैं गई थी तो पहले आपका टेस्ट होता है, उसके बाद ही वो डिसाइड करते हैं कि आपको डोमेस्टिक में डालना है या कहीं और डालना है, मतलब नॉर्थ अमेरिका या US में, UK में, ये बहुत सारी, अमेज़ॉन तो आप जानती हैं पूरा वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। तो कहाँ आपको डालना है वो अमेज़ॉन डिसाइड करती है आपके स्कोर के अकॉर्डिंग, जो आप टेस्ट में स्कोर करते हो। तो इसमें क्या होता है कि जब आप टेस्ट दोगे तो टेस्ट में आपका वॉइस वर्सन राउंड होगा, जिसमें आपका प्रॉपर वोकैबुलरी कैसी है, आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, आप कैसे प्रोनाउंस करते हो, कैसे कैसे वर्ड्स हैं। अब इसमें क्या होता है ना कि जैसे फर्स्ट राउंड होगा उसमें मैं आपको बता देती हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली, सो दैट आपको कोई आगे दिक्कत ना आए। गाइस, जो आपका फर्स्ट राउंड होगा ना उसमें आपका
ऐसा रहेगा कि कुछ सेंटेंसेस रहेंगे और मतलब एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे आप क्लिक करोगे वैसे आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और लगभग 25 to 30 मिनट्स का टेस्ट होता है ये प्रॉपर वॉइस वर्सेंट वाला। तो उसमें आपके ना कुछ लिखे रहेंगे स्टेटमेंट्स और वो आपको रीड करने हैं। अब आप सोचोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी, रीड ही तो करना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ प्रॉपर आपका जो बोलने का तरीका है, आप कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हो, वो सब आपका इसमें देखा जाएगा। सेकेंड चीज़ कि ऐसे सेंटेंस होते हैं कि स्टार्टिंग में वर्ड्स इजी होते हैं और एकदम से बड़ा वर्ड आता है कि इंसान उसमें स्टक हो जाता है। तो आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, फ्लुएंसी में बोलना है और बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगाना है कि भाई नर्वस हो गए या नहीं हो रहा है, तो पूरा आपको कंप्लीट करना है। ऐसे आपके लगभग 10 to 15 सेंटेंसेस होंगे जो कि आपको फटाफट बोल के कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका आता है कि सेंटेंस को सुनकर आपको बोलना है, क्योंकि वो तो लिखा था वो आपने पढ़ दिया तो उससे आपका प्रोनाउंसिएशन कैसे है वो पता चल गया, बट आपकी सुनने की पावर कैसी है, लिसनिंग पावर कैसी है, वो चेक करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपके जो हेडसेट, इसलिए मैं कहती हूँ कि आपका जो आपका हेडसेट है वो प्रॉपर ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल क्लियर आप जो बोलें वो भी जाए, जो आप सुने वो भी आपको साफ सुनाई दे। तो हेडसेट जो आप लगाओगे अपने, तो उस पर मतलब कनेक्ट करके लैपटॉप पे, तो वहाँ पर एक वॉइस आएगी, वो आपको बताएंगे एक वॉइस। तो वो आपको वॉइस सेम जैसी वो रुकेगा कंप्यूटर वैसी आपको अपनी तरफ से सेम लाइन बोलनी है। अब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो होता है फॉरेनर उसमें होता है स्लैंग में, जब आप सुनोगे तो ध्यान से सुनना, क्योंकि वही सुना वो आपको बोलना है, आप उसमें कुछ भी अलग अलग नहीं कर सकते हो, ना ही रुकना तो बिल्कुल नहीं। अगर आप रुके, फंबल हुए, वहीं पे आपका स्कोर 0 हो जाएगा उस एक टेस्ट का। इसके होने के बाद आपके पास कुछ फिलअप्स आते हैं। फिलअप्स में क्या होता है कि आपको कुछ लिखा मतलब कुछ बोलेंगे वो और ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है। तो वो ऑप्शंस में से एक आंसर आपको सेलेक्ट करना है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अभी, लाइक हैरी ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम डैश। अब फ्रॉम डैश में क्या आएगा, ऑप्शन रहेगा अ बॉटल, अ स्पून। तो आपको पूरा बोलना है फ्रॉम अ बॉटल। तो ये चीज़ें रहेंगी। अभी तो मतलब थोड़ा इजी लग रहा है, बट जब दोगे थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, और इतना भी वो नहीं है तो कर लोगे आप, थोड़ा सा ध्यान दे के सुनना। जब ये हो जाएंगे आपके सब राउंड्स, उसके बाद आपको 30 मिनट्स के बाद वो अपना कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे असेसमेंट, वेदर आपका कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है वो अपने आप सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको मेल आती है कि आपका जो वॉइस वर्सेंट राउंड है कंप्लीट हुआ है या नहीं, आप सिलेक्ट हुए या नहीं। सिलेक्ट अगर नहीं हुए तो 3 मंथ्स का वेट करो, दोबारा अप्लाई कर सकते हो। अगर हो गए हो तो वेल एंड गुड, आपके पास एक और मेल आएगा 24 आवर्स के अंदर नॉन वॉइस वर्सेंट का। नॉन वॉइस वर्सेंट आपका होता है पूरा रिटर्न में। तो रिटर्न में क्या होता है, उसमें प्रॉपर देखा जाता है कि आपका ग्रामर कैसा है। आपका ग्रामर अगर ऐसा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बट बिल्कुल एक्सेलेंट है, गुड स्किल्स है, तो आप हो जाएगा। तो ग्रामर में आपको क्या करना है कि जैसे आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, वॉइस वर्ड मतलब नॉन वॉइस वर्जन सेम प्रोसेस है, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको एक सेंटेंस लिखा रहेगा, इसमें आपका टाइपिंग का भी देखते हैं। वैसे वो एक और चीज़ भी बता दूं, ओह लाइट चली गई थी, तो टाइपिंग का भी देखते हैं। तो जैसे ही आप अपना ग्रामर का मतलब शुरू करेंगे पोर्शन, तो वहाँ पे कुछ एक पैराग्राफ लिखा रहेगा, वो आपको पूरा पढ़ना है। एक टाइमर रहेगा उसमें 2 मिनट्स का समथिंग, वो पूरा आपको पढ़ना है। और पूरा पढ़ने के बाद एकदम से स्क्रीन पॉपअप होगी लिखने के लिए, आपको स्टार्ट हो जाना है और लिखना पूरा शुरू कर देना है उसमें। अब इसमें आप सोच रहे हो कि इजी है कि मतलब पढ़ो और लिख दो, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जो पढ़ा हुआ है ना, वो 2 मिनट के बाद में जो भी टाइमर है 146 जो भी है या 2 मिनट, वो अपना हट जाएगा वहाँ से और एक स्क्रीन आ जाएगी पूरी लिखने की। तो आपको पूरा लिखना है, वो आपको एज इट इज भी नहीं याद है, थोड़ा बहुत ऐसा लिखो कि उससे रिलेटेड हो, तो वो सब लिखना है आपको। ये आपका उसमें आ जाएगा कि आप पढ़कर जो मतलब जो आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में कितना देर तक रहता है और कैसे आप उसको नरेट कर सकते हो, वो हो गया। फिर उसके बाद एक ईमेल टाइप आएगा कि आप एक एम्प्लॉय हो XYZ कंपनी के, और कुछ भी उसमें सिनेरियो लिखा रहेगा। मुझे याद है जो मेरे पास ईमेल आई थी
दैट वाज रिगार्डिंग आप एक एम्प्लॉयर XYZ के और आपकी कंपनी में एम्प्लॉयर्स की मतलब जो एम्प्लॉयज़ है उनकी ज़रूरत है, बट आपके जो मैनेजर है वो अभी हायर नहीं कर रहे, तो आप उनको बोलो कि अभी थोड़ा सा नीड है, आप थोड़ी न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करो, क्योंकि हमें थोड़ी मतलब कम टाइम मतलब हमारे पास इतना हो नहीं पाता हमसे अकेले में। तो ऐसे ऐसे मेल है और ऐसे ऐसे आपको कुछ रिक्वायरमेंट लिखी रहेंगी, वो सब आपको उसमें मेंशन करना है कि हमें क्यों न्यू एम्प्लॉयज़ चाहिए, मतलब एग्जांपल दे रही हूँ मैं। तो जो भी उसमें पॉइंट लिखे रहेंगे ना कि 3-4 पॉइंट को लेके लिखो, वो आपको ज़रूर उसमें मेंशन करना है, उसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। और 100 वर्ड्स मिनिमम होता है मेल में लिखने का, बट आप कोशिश करना कि ज़्यादा लेके चलो, 200 या 150 से नीचे नीचे तो बिल्कुल आना ही मत, इतना तो आप लेकर ही चलना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जब आप मेल वगैरह लिख दोगे, फिर आपके पास कुछ एक आता है सेंटेंस को फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होता है वो, तो उसमें सेंटेंस लिखे रहते हैं, बीच में गैप रहेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता, आपको खुद भरना पड़ेगा वो कि क्या हो सकता है इसका आंसर। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज अवॉर्डेड प्रमोशन बेस्ड ऑन हर डैश ऑन द जॉब। सो ऑन हर क्या उसको अवार्ड मिला है, किस चीज़ में, तो ऑन हर परफॉर्मेंस। तो ये वर्ड्स आपको थोड़ा सा दिमाग में होने चाहिए कि थोड़ा रिलेटेड मतलब क्या हो सकता है, तो ऐसे आपको वहाँ पे फिलअप करना है। फिलअप्स आपके लगभग होंगे 15, तो या मतलब 12-15 ऐसे होंगे, वो आपको करना है। जब आपका ये राउंड भी हो जाएगा, उसके बाद हाँ, इसमें एक और होता है, वो होता है स्टोरी नरेटर कुछ करके। तो उसमें आपको एक स्टोरी दी रहती है और वो स्टोरी आपको पूरी मतलब पढ़नी है, और पढ़ने के बाद सेम स्टोरी आपको लिखनी है। तो जो हमने पहले कहा था वो पैराग्राफ था, सेम लिखने वाला ये स्टोरी है। और इसमें ये भी होता है, एक राउंड ये भी है कि आपको बोला जाएगा, मतलब आप सुनोगे, प्रॉपर एक स्टोरी होगी वो सुनोगे, फिर आपको सेम वैसे ही लिखना है जैसे वो बोल रहा है। तो ये इसमें पूरा आपका मतलब देखा जाता है कि आपका मेंटल स्किल मतलब माइंड सेट कैसा है, आप मतलब एक्टिव हो या नहीं हो, ये सब आपका होता है। जब ये कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद होता है आपका HR एंड ऑप्स राउंड, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इन दोनों के होने के बाद HR ऑप्स राउंड होता है। उसमें HR एंड ऑप्स मैनेजर के साथ आपका मतलब मीटिंग होती है, और मीटिंग में जो भी इंटरव्यू होता है वो आपसे पूछते हैं क्या फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो तो कहाँ जॉब किया है, या फ्रेशर हो तो क्या क्या आपको पता है इस फील्ड के बारे में जो आपने अप्लाई करा है, सब आपको पूछते हैं। और वहाँ पे आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना है क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप ये टेस्ट देते हो वॉइस वर्सन एंड नॉन वॉइस वर्सन, तो मेक श्योर कि आपका वाईफाई कनेक्टिविटी बिल्कुल सही रहे। अगर एक भी बार कैमरा बंद हुआ, कैमरा हमेशा ऑन रहेगा, टेस्ट के दौरान कोई भी आसपास नहीं होना चाहिए, कोई और इंसान, या फिर आपकी आंखें जब आप नीचे देखो केवल टाइपिंग पे हो, ऊपर देखो तो कैमरे पे हो, यहाँ वहाँ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा टेस्ट, क्योंकि पूरा मॉनिटर होता है टेस्ट में, जो भी आप करते हो एक्टिविटी सब कुछ मॉनिटर होता है। इसके बाद ऑप्स राउंड, HR राउंड के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपके पास मेल आ जाती है कि नाउ यू आर सिलेक्टेड फॉर अमेजोन, और जो भी कंपनी मतलब में आप अप्लाई कर रहे हो। सो अमेजोन डेवलपिंग सेंटर पूरा ये है नाम, क्योंकि ये नोएडा में है और मेरे घर के तो बहुत ही पास है, तो मैं तो ऑफिस जा सकती हूँ, बट ये बुला नहीं रही, कह रहे हो तो घर से काम करो, तो ये भी सही है क्योंकि और भी चीज़ें करने का मौका मिल जाता है। मेरा यूट्यूब का चैनल है तो मैं अपना यूट्यूब ब्लॉग भी बना पाती हूँ, तो ये थोड़ा एक प्लस पॉइंट रहता है, थोड़ा सा मेरी स्टडी का भी थोड़ा टाइम मिल जाता है, ये भी प्लस पॉइंट है। सो आपके लिए भी प्लस पॉइंट है, अगर आप अभी ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि अभी भी आपको वर्क फ्रॉम होम ही मिलने वाला है, क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है अमेजोन में। बाकी कंपनी तो बुला रही है ऑफिस, बट अमेजोन में यही है। सो अगर बुलाएंगे कभी तो अलग बात है, तो वैसे जाना ही पड़ेगा। और अमेजोन की कंपनी बहुत अच्छी है, अगर आप अंदर कभी जाओगे ना, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। सो अभी मैं आपको बताती हूँ इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। एक तो आपको सैलरी मिलती है, ठीक है, जब आप सेलेक्ट हो जाते हो आपको मेल आ जाता है, मेल के बाद आपको प्रॉपर ऑन बोर्ड कब होना है, आपकी ज्वाइनिंग कब होनी है, सब आपको जो HR होती है वो बता देती हैं कंपनी की। सो उसमें आप कोई टेंशन मत लो। और जब मेरा हुआ था तो उस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा था और मुझे मेल आई थी, तो मुझे पता नहीं था कि मेल आने वाली है, तो मैं बहुत रिलैक्स थी। तो मेरे पे एक मेल आई कि 18 को आपको ज्वाइन करना है, और वो मेल मेरी स्किप हो गई, 18 मतलब नहीं देख पाई, मेरे को ध्यान नहीं रहा।
सो फिर मेरे को दोबारा से एक मेल आई कि जो कि लास्ट मेल थी, अगर मैं वो अप्रूव नहीं करती तो फिर मेरा वो कैंसिल हो जाता। तो फिर जब मैंने वो देखा तो मैंने कहा सही में हो गया, ओके नाइस, क्योंकि मतलब कोविड के टाइम पे सबकी जॉब जा रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, घर में बैठे बैठे करना क्या है। और तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेल वेल आई, मैंने बात करी, सब सॉर्टेड हो गया था। तो उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरे पास लेनोवो का प्रॉपर न्यू सिस्टम आ गया था घर पर। ऐसा नहीं था कि इन लोगों ने अपने ऑफिस से उठा के हमें कोई भी सिस्टम पकड़ा दियो, बिल्कुल न्यू सिस्टम था वो। उसका प्रॉपर ओपनिंग करी है मैंने सिस्टम की लेनोवो के बॉक्स से निकाल के, और उसका पूरा सेटिंग वगैरह भाई ने मेरे साथ करवाया, क्योंकि उस टाइम पे मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, अदरवाइज मैं ज़रूर शूट करती। वो बहुत ही एक अच्छा मोमेंट था यार, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है और वहाँ आपकी जॉब लग गई है, वो भी ऐसे टाइम पे, तो मेरे लिए वो बहुत ही बड़ी बात थी। तो जब मैंने सिस्टम वगैरह पूरा सेटअप वगैरह किया, फिर हमारी ट्रेनिंग हुई, 1 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है, तब उन लोगों ने मुझे बताया कि आपकी स्कोर के अकॉर्डिंग हमने आपको डोमेस्टिक में नहीं डाला है और हमने आपको डाला है नॉर्थ अमेरिका प्रोसेस में, तो आपको वहीं के ही क्लाइंट से डील करना है, यहाँ के क्लाइंट से नहीं करना। तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छी बात है, थोड़ा सा और अच्छा मिलेगा जानने के लिए, और अपना मैं लर्न कर पाऊंगी कुछ नई नई स्किल्स। तो ये सब हुआ, और सब उसमें आपको मिलता है, सिस्टम मिलता है, कीबोर्ड, इवन दो ये जो यूपीएस वगैरह होता है वो सब आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसके बेनिफिट्स क्या हैं। आपको इसमें सैलरी तो देखो मिलती है, हर महीने आपको एक मील वाउचर मिलता है जो कि आपका अराउंड 1100 का होता है, और हर महीने आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने खाने पीने के लिए। कहीं भी मैकडोनल्ड आप जा रहे हो वहाँ यूज़ कर सकते हो, इवन दो आप घर के जो हाउस होल्ड के जो स्टफ्स होते हैं खाने पीने के, दाल वगैरह, ये सब लोग मंगा सकते हो। तो जो मेरा ये कूपन है सीधा मेरी मम्मी ले लेती है, मतलब 1 तारीख को आता है कूपन और 1 तारीख को मम्मी उसको ले लेती है, तो इतना कुछ मेरा यूज़ का होता नहीं है। पर हाँ, ये एक प्लस पॉइंट है कि आपको मील वाउचर भी मिलता है, विच इज़ सोडेक्सो। पहले जेटा कार्ड था, सोडेक्सो में कन्वर्ट हो गया है वो। और सैलरी इसका बेस्ट मेन चीज़ क्या है कि सैलरी ये नहीं है कि आपको 1 तारीख को या 7 तारीख को मिलेगी, सैलरी आपको मंथ के एंडिंग में ही मिल जाती है, 30 को। इवन दो अगर सैटरडे है 30 को, तो आपको 29 को मिल जाएगी, कभी कभी 27 को मिल जाएगी, 30 से आगे नहीं बढ़ेगी डेट। सो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और अमेज़ॉन अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ध्यान रखती है, अमेज़ॉन गुडीज़ देती रहती है, क्योंकि आपने मेरे बहुत से व्लॉग में देखा होगा, मैं बताती हूँ कि अमेज़ॉन से मुझे ये मिला है, अमेज़ॉन से जैकेट आई है, अमेज़ॉन से हुडी आई है, वो भी सब ब्रांडेड होती हैं। और अमेज़ॉन से गिफ्ट वो मिला है, बड़े बड़े हैम्पर्स वगैरह मिलते हैं, और दिवाली पे मतलब बहुत सी चीज़ें मिलती रहती हैं, क्रिसमस पे कभी मग्स मिलते हैं। तो मतलब एन नंबर ऑफ गिफ्ट्स मेरे पास तो आ चुके हैं, जो भी टी शर्ट्स हुडीज जो भी आती है सब पापा भाई ले लेते हैं, क्योंकि मेरे साइज में मैं जब भी मंगाती हूँ हमेशा बड़ा ही आ जाता है। तो या तो थोड़ा सा एक प्रेफरेंस से बड़ा ही भेजते होंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैं नहीं पहनूंगी तो पापा और भाई पहन लेंगे, तो ऐसा होता है। और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि अभी मतलब जब हम कर रहे थे वर्क फ्रॉम होम बीच में, तो इन लोगों ने हमें ट्रैवल अलाउंस भी दिया। ट्रैवल अलाउंस क्योंकि हम कहीं आ जा नहीं रहे, बट फिर भी इन्होंने हमारी सैलरी में ट्रैवल अलाउंस भी ऐड करा, विच वाज ऑफ 4000 अराउंड। तो ट्रैवल अलाउंस हमें मिल रहा था। बट अभी इन्होंने एक मेल डाली कि जो मतलब आना चाहते हैं ऑफिस, जो बिल्कुल ही फेडअप हो चुके घर से काम करते करते, वो आ सकते हैं, जिनको नहीं आना वो नहीं आ सकते, वो चॉइस है उनकी, वो मेल में मेंशन कर दो। सो बहुत से एम्प्लॉयज़ ने सेलेक्ट करा ऑफिस, और मैंने तो वर्क फ्रॉम होम ही लिया, तो क्योंकि मेरे स्टडीज़ का भी था और कॉलेज भी जाना था, तो इसीलिए। तो जब जिन लोगों ने वर्क फ्रॉम ऑफिस लिया उनको तो ट्रैवल अलाउंस कंटिन्यू मिला, तो हमारा इन लोगों ने हटा दिया, क्योंकि ट्रैवल अलाउंस हमको अगर देंगे, जो हम घर पे बैठे बैठे काम कर रहे हैं और जो ऑफिस जा रहे हैं उनको नहीं देंगे या उनको देंगे, दोनों सेम हो जाएगा। तो अमेज़ॉन ने थोड़ा सा इक्वालिटी रखने के लिए हमारा ट्रैवल अलाउंस हटा दिया, बट हमें होम अलाउंस दिया कि हम घर से काम कर रहे हैं तो हमें एक होम अलाउंस देना शुरू कर दे सैलरी के साथ। सो अच्छी चीज़ है ये। और ओटी लगते हैं यहाँ, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, मतलब जब आप अमेज़ॉन में आओगे ना, आपको एक्चुअल तब पता चलेगा कि कितने सारे बेनिफिट्स हैं। और सैलरी की बात नहीं, थोड़ा सा एक मतलब अच्छी कंपनी भी है। कंपनी ऐसी नहीं कि जब आप मन करा आपको निकाल दिया, जब मन करा रख लिया। अब टेन्योरिटी के बेस पे मैं कहूँ तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप ज्वाइन कर सकते हो अमेज़ॉन, और अपना इंटरव्यू दो अच्छे से। और अमेज़ॉन ही नहीं, आपको कहीं भी ज्वाइन करना है तो करो, अपनी स्किल्स एटलीस्ट बिल्डअप करते रहो, क्योंकि
एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, तो करो। और अभी अमेज़ॉन, मैं आपको बताऊँ कि मेरा टाइम हो चुका है ऑफिस का, सो मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर पाऊँगी। सो इतने में ही आप थोड़ा समझ लो। किसी कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर देना। इवन तो कुछ भी अगर आपको जानना है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या आते हैं, तो मैं कभी ना कभी उसका भी वीडियो बना दूंगी, प्रॉपर क्वेश्चन एग्जैक्ट कैसे कैसे हो सकते हैं। फिलहाल तो अभी थोड़ा सा आप इसका प्रिपेयर कर लो, अपनी स्किल्स पे काम करो। वॉइस वर्सेंट और नॉन वॉइस वर्सेंट के बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। इवन तो वॉइस वर्सेंट का एक एप्लीकेशन भी है, आप उसको डाउनलोड करके बहुत सी चीज़ें समझ सकते हो, तो थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हो जाएगी। सो अगर आपको अमेजोन में आना है सो मोस्ट वेलकम, ज़रूर आइए और अपना 100% दीजिए। और चलो गाइस, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई जानकारी के साथ। और एक और चीज़, मैं अभी कंसेंट्रिक्स में भी, मैंने भी रिसेंटली इंटरव्यू दिया है, वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो कंसेंट्रिक्स में क्या क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। वहाँ मैं जाऊंगी या नहीं था कंफर्म नहीं, क्योंकि जो लोकेशन है वो गुड़गांव की है, तो थोड़ा दूर पड़ेगा, बट कंपनी बहुत अच्छी है वो भी, तो मैं वहाँ का भी आपको बताऊंगी जल्द। अगर जानना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। और मिलेंगे आपको सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ध्यान रखें और अपना प्यारा में ऐसे ही देते रहें। बाय गाइस, टेक केयर।